आज हम पढ़ने वाले हैं पोम जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मेन जो हीरो कह सकते हैं ये है वर्ड वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है? पेशा या फिर किसी तरीके का काम। तो इसको ही हम लोग कहते हैं वोकेशन। और इस पोम का नाम है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। ऑनरिंग कहने का मतलब है कि हम जो है सम्मान दे रहे हैं अपने वोकेशन यानी पेशे की। किस तरीके की पेशे की? जो हमारे ईश्वर की देन है। तो एज़ यू नो कि कोई काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। और आज हम इस चैप्टर में उसी काम को सम्मान करेंगे क्योंकि एवरीथिंग इज़ गॉड गिफ्टेड ना, वॉट एवर यू हैव। तो हमारे पास जो भी है उसका हम कैसे सम्मान करेंगे या कैसे हमें सम्मान करना चाहिए, कैसे वो खुद अपने उन कामों का सम्मान करते हैं, हम इस पूरे चैप्टर में ये बात जानेंगे। सो लेट्स गो। तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम है आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिएड वोकेशन आई हेयर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं सुनता हूँ कि भारत बहुत तरीके के वोकेशंस को, वोकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वोकेशन मतलब होता है काम, वेरिएड होता है बहुत तरीके की। तो भारत जो है बहुत तरीके की वोकेशन को सेलिब्रेट कर रहा है। ये है स्टार्टिंग लाइन ऑफ द स्टैंजा, स्टार्टिंग लाइन है पोम का। तो देखते हैं कि ये पोम कहना क्या चाहता है कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है बहुत तरीके के वोकेशन को। किस तरीके की सेलिब्रेशन है तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन हम किन्हें कहते हैं? कारीगर को। तो दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वुवन विथ कलर्स एंड मायरेड ह्यूज। तो क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है कारीगर, और वो अपने क्राफ्ट यानी कि अपनी कलाओं को सेलिब्रेट करे। किस तरीके की कलाएं? जो बुनाई होती है ना, कलर्स एंड मैरिड ह्यूज। से मैरिड ह्यूज मतलब क्या है कि अलग अलग रंगों से, अनेक रंगों से जो कलर किए, विभिन्न बुनाई किए रहते हैं। तो इन चीज़ों को, तो क्राफ्ट पर्सन जो है किस चीज़ को सेलिब्रेट करें? अपने क्राफ्ट को। किस तरीके की क्राफ्ट को? बुनाई, वो भी बहुत सुंदर तरीके की हुई बुनाई को। तो सबसे पहला सेलिब्रेशन था क्राफ्ट पर्सन का। अब हम आते हैं सेकंड। दूसरा है आर्टिशंस। द आर्टिशंस विथ ल्यूट्स ईच हेलिंग वेरिएड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट्स। तो सबसे पहले आर्टिशंस क्या होते हैं? तो आर्टिशंस होते हैं वो आर्टिस्ट हो गए, कलाकार हो गए, उनको कहते हैं। ल्यूट्स जो होता है वो एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और हेलिंग मतलब क्या होता है कि अपनी भावनाएं, जो अपनी मन के अंदर कुछ बातें चल रही है उसको व्यक्त करना होता है। इको मतलब होता है गूंजना। गूंजने से मतलब है कि आप कभी कुछ बोलते हो तो आपकी आवाज़ ऐसे रिटर्न होकर दो तीन बार आती है, या फिर आपने कुछ बोला तो ऐसे गूंजता है ना खाली कमरे में, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो आर्टिशंस जो हैं वो अपने ल्यूट यानी कि अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरीके के इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं। और वो अपने ड्रीम्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि कैसे निकल के आ रही है चीज़? तो स्ट्रीट पे इको कर रही है ये सारी चीज़ें। जो उनका सेलिब्रेशन है, जो उनके इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें इको कर रही हैं स्ट्रीट पे। ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिशंस के बारे में जाना। नाउ कमिंग टू कारपेंटर्स। तो द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसिजन। तो कारपेंटर हमें किसे कहते हैं? तो कारपेंटर वो होते हैं जो बड़े होते हैं, जो लाइक लकड़ी के काम करके कुछ भी बना देते हैं। तो कारपेंटर किस तरीके का सेलिब्रेशन कर रहा है कि वो ना कुछ भी बना देते हैं बहुत अच्छे तरीके की चीज़ लकड़ी से। और कैसे बनाते हैं? मैथमेटिकल प्रिसीजन से। मैथमेटिकल प्रिसीजन यहाँ क्या है कि मैथमेटिक तरीके से बहुत ही एक्यूरेट किसी चीज़ को, किसी लकड़ी के टुकड़े को कट करके उसे हमारे यूज़ के मुताबिक बनाना। जैसे कि चेयर बनाना हो या चौकी, अगर आप जानते हो तो क्या होता है, डोर बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें वो बहुत ही एक्यूरेसी से काटते हैं। तो हमने कारपेंटर्स के बारे में देखा कि वो अपनी जो कलाएं हैं उसको किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिशियंस क्या करते हैं, किस तरीके से अपना काम करते हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, दे गेट रेडी फॉर वर्क, वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइट इन आवर लाइफ्स। इलेक्ट्रिशियंस आपको पता है कि केबल पे जो लाइक वायर वगैरह के काम करते हैं। वो हमिंग मतलब जो गुनगुनाना होता है ना, करके, तो उसको हम हमिंग साउंड कहते हैं। और उसके बाद के कुछ वर्ड्स हैं जैसे केबल और वायर, तो आपको ऑलरेडी पता होंगे। ब्राइट इन आवर लाइफ, चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो इलेक्ट्रिशियन गुनगुनाते हुए क्या करते हैं? सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं काम के लिए, और फिर वो काम पे जाते हैं। कैसे काम करते हैं? केबल और वायर का, केबल और वायर फिक्सिंग या जो भी उससे काम होते हैं रिलेटेड, वो काम करते हैं। और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? तो हमें, हमारी जो लाइफ है वो ब्राइट हो जाती है। अब ये सोच रहे हो केबल और वायर से हमारी लाइफ कैसे ब्राइट होती है? तो अगर रात में आधे घंटे के लिए भी लाइट जाती है
तो कैसा महसूस होता है अंधेरे में, वो उस चीज़ को आप इमेजिन कर लो। और जब लाइट आती है तो फिर आप कैसा फ़ील करते हो, वो चीज़ आप इमेजिन करो और तब सोचो कि यहाँ पे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ब्राइटन आवर लाइव्स। आगे चलते हैं। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल ऑफ लाइफ एट सी। बोटमैन जो वही नाविक होते हैं, गेदर मतलब होता है जमा, तो अपने नेट को जमा करते हैं, शोर मतलब होता है किनारा, किनारे से सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क। तो बोटमैन क्या होता है, नाविक अपना नेट उठाते हैं किनारे से और लाइक गाना गाते हुए बोट को तैराते हुए अपना काम करते हैं, जैसे मछली पकड़ने का काम होता है बेसिकली, तो वो करते रहते हैं। और फिर जब वो घर पे आते हैं तो घर पे अलग-अलग तरीके की कहानियाँ बताते हैं कि आज ऐसे हुआ, आज मैंने मछली पकड़ी, आज मैंने नहीं पकड़ा, आज मैंने इतनी बड़ी देखी थी, किसी ने कह दिया होगा कि जलपरी मैंने देखा। तो अलग-अलग तरीके की उनकी कहानियाँ होती हैं बताने के लिए। तो ये हुई बोटमैन की स्टोरीज़ और उनका वोकेशन। उसके बाद आते हैं शू मेकर के बारे में। तो द शू मेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फिट दैट वॉक, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम। तो शू मेकर्स क्या करते हैं, शू मेकर्स जो मोची होते हैं उन्हें करते हैं अफर्मिंग, मतलब किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, कंफर्म कर रहे हैं कि अच्छा ये ठीक तो है ना, परफेक्ट तो चलेगा ना। किस चीज़ की क्वालिटी को उस तरीके से परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने वर्क में उनका वर्क क्या है, शू मेकिंग करना। तो शू मेकिंग वो कर रहे हैं तो फ़ायदा किसका हो रहा है, जो वॉक करते हैं लोग, जो डांस करते हैं, जो रन करते हैं, जो जंप करते हैं और जो लोग घर रिटर्न होके आते हैं। यानी कि हर तरीके के लोगों को शू मेकर हेल्प करते हैं। चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे रन करना हो, जंप करना हो या घर पे आना हो। अब हमारा नेक्स्ट वोकेशन है, देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ द डिज़ाइनर मैसन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलॉन्ग्स टू देम एंड टू नन एल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि कुकिंग जो है उसकी एक डिलीशियस सिंगिंग है। सिंगिंग मतलब ये नहीं कि गा रहे हैं कुछ, डिलीशियस सिंगिंग से कहने का मतलब ये है कि जब खाना बनता है तो उसके जो स्वाद होते हैं वो इतने सुंदर होते हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट यहाँ किया जा रहा है। उसके बाद अगर डिज़ाइनर है तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर से निकले हुए लोग हैं या किसी तरीके के डिज़ाइनर हो, मैसोन मतलब राजमिस्त्री हो, हर कोई जिनके पास अपना वोकेशन है वो उसे क्या करते हैं, वो उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हर काम को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हेयर। वॉइस ऑफ देयर वोकेशन, वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो उनका वॉइस ऑफ वोकेशन है, ऐसा नहीं कि वोकेशन जो है उनके जो पेशा है, उनका काम है, वो कोई आवाज़ कर रही है। ऐसा है कि उनका जो काम है वही उनकी पहचान है और वो उस पे प्राउड भी फील करते हैं। तो इंडिया किसी न किसी तरीके से सेलिब्रेट करने का मतलब ये कह सकते हैं कि भारत जो है इन वोकेशंस को एक अलग ओहदे पे ले जाके दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोई इंसान, हर कोई ये सोच सके कि सच में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें हर तरीके के काम जो हमें गॉड ने गिफ्ट किया है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस स्टोरी का मेन पर्पस हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोरी में ये पोम हमें ये कहती है कि आपका चाहे जो भी पेशा हो, आपका वोकेशन जो भी हो, चाहे आप बोटमैन हो, चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप कुक हो, आप जो भी हो, आप अपने वोकेशन को रिस्पेक्ट करिए, सेलिब्रेट करिए एंड थैंकफुल रहिए गॉड को। अगर किसी और का वोकेशन है तो उसको भी आप रिस्पेक्ट करिए। तो इसी के साथ हमारा ये पोम भी ख़त्म होता है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई या कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल।